बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या मुफ्ती सलमान अजहरी से। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र यहाँ पर है। वो जो आपके बचपन में वाक़या पेश आया कि आप तन्हा अपनी आबादी में थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, बाकी सब के सब वहाँ पर बुतों की परस्तिश वाले, कुछ सितारा परस्त थे, कुछ सूरज के पूजा वाले थे। उन सारे मुशरिकीन के बीच में तन्हा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते और लोगों को बुलाते भी थे कि इस दीन की तरफ आओ। सगे चचा को बुलाया, आज़र जो मुशरिक रहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर वो नहीं आते। बुतों का तो एक बहुत बड़ा मेला लगता था, इतने बड़े वहाँ पर तराशे हुए उनके अपने खुदा थे जिनके पास मन्नतें मांगी जाती है, एतिकाफ़ करते, नज़र नियाज करते, उस ज़माने के जैसे तरीके थे उनके। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो लोग पूरे के पूरे गांव के बाहर मेले में गए थे और गांव में कोई नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले आए ये झूठे खुदाओं के पास, कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर एक एक को मारते और गिराते चले गए, सबको तोड़ते चले गए और उनसे कहते भी थे कि मैं मार रहा हूँ, बचा लो अपने आप को। कौन बचा था? वो अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकते। फिर उसके बाद सारे लोगों को ज़मीन बोस करके बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दिया। जो सबसे बड़ा था उसके गले में कुल्हाड़ी लटकाया और वापस चले आए। शाम को जब लोग आए गांव वाले, अपने खुदाओं का ये हशर देखा तो आग बगोला हो गए। ये सब ऐसी दुर्गत किसने बनाई इनकी? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना। सब कहने लगे कि किसने किया हमारे खुदाओं के साथ ऐसे। फिर सब आपस में बात करने लगे, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। हमने सुना है कि एक नौजवान रहता है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी ने किया होगा, वो अकेला नहीं आया था हमारे साथ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। तो लोगों ने कहा बुलाओ उसको। बादशाह वक्त के सामने बुलाया गया और पूछा गया, अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम? ऐ इब्राहीम, हमारे खुदाओं के साथ तूने ऐसा किया है? ये सब ऐसी दुर्गत इनकी तूने बनाई, सब टुकड़े टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उनके बड़े ने किया है, उनके साथ उनके बड़े ने किया है। बड़ा बहुत मौजूद था ना, बड़ा जिसकी कुल्हाड़ी गले में लटक रही थी। तो लोग हैरत में रह गए कि एक बड़े ने छोटों को सबको कैसे मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ू माना बात की थी, यानी जिसको दो माने वाली बात कहा जाता है। वो तो जाहिल समझ रहे थे कि इब्राहीम ने कहा हमारे बड़े खुदा ने सब ऐसा किया, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत ये थी कि उनका बड़ा तो मैं ही हूँ, उनका बड़ा मैं ही हूँ, उनके बड़े ने किया है, आप सच ही बोल रहे थे। लोगों ने कहा उनका बड़ा ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है? तो आपने कहा बाकी तो सब मरे हैं, एक तो खड़ा है, उससे पूछो किसने किया। एक तो अभी बाकी है ना, उसी से पूछो बाकी सबके साथ ऐसे किसने किया। तो सब गुस्से में लाल पीले हो गए, कहा कि तुम हमारे खुदाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा कि उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला तअक़िलून। लानत है तुम लोगों पर, अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हो, ऐसों की जो ना अपने आप को बचा पा रहे हैं, ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, ऐसों की इबादत करते हो। अब जाहिर सी बात है, हक बात कड़वी होती है, कड़वी लगती है, होती नहीं है, लगती है कुछ लोगों को जिनको कबूल ना करना हो। और गुस्से में उन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक महाज छेड़ दिया। हुक्म हुआ कि एक आग लगाई जाए और इन्हें जलाया जाए। ये सुन नहीं पाते, हालांकि जो हकीकत है वो बताओ तो लाल पीले हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से ऐसा। बेशक बेशक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए उन्होंने जो आग लगाई, तफसीर में उसके लिए फरमाया गया 1 महीने तक जलाते रहे। 1 महीने तक सारे लोग लकड़ियां जमा किए, जंगल काट काट करके उन्होंने लकड़ियों का ओट लगा दिया। आग जब भड़काई गई, अंदाज़ा तो कीजिए एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालना था, तो इतनी आग की क्या ज़रूरत है, इतनी आग की क्या ज़रूरत है। ये मुशरिकीन की फितरत है कि इंतकाम जब लेने की बात आती है तो ये भड़क जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के प्लान बनाते हैं। पहले की से भी आदत रही है। इतनी बड़ी आग लगाई, यहाँ तक कि ऊपर से अगर कोई परिंदा भी जाता तो जल जाता, उस आग की गर्मी इतनी थी। और सबसे पहले उन लोगों ने मिंजनीक बनाई। मिंजनीक जिसमें पत्थर रख करके जो तोप होता है ना, तोप जिस तरह उड़ाते हैं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई सबसे पहले, क्योंकि करीब में जा करके डालेगा कौन आग में, जो करीब जाता वो भी जल जाता।
काफी दूर 1 मील तक उसकी अल्लाह गर्मी आ रही थी। सुभान अल्लाह। मिंजनीक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रख करके उड़ाया गया ताकि आग में वो उछल करके जाएं। करीब तक तो कोई जा नहीं सकता था। उन्होंने मिंजनीक में रख करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उड़ाया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे जा रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन को भेजा कि फौरन जाओ इब्राहिम के पास और उनको आग से बचाओ। जिब्राइल आए और कहने लगे अलक हाजतुन या खलील अल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील कोई हाजत हो तो बता दे, आग में गिरने के करीब हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाजत तो है मगर तुमसे नहीं, मेरे रब्बे जुल जलाल से। ये तवक्कुल था, यकीन था। अल्लाह ताला फौरन फरमाता है कुलना या नारू खूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। अल्लाह का ये हुक्म था, या नारू ए आग। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो जलाई गई थी आग, वो दिख तो रही थी आग लेकिन अंदर से ऐसी ठंडी थी जैसे किसी बगीचे की ठंडी हवा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें कई दिनों तक रहे और आपके जिस्म तो दूर की बात, आपके कपड़े का रुआं तक नहीं जला। और इतना ही नहीं, रिवायात में मिलता है कि उस जमाने में पूरी दुनिया में जहां जहां आग जल रही थी सारी आग ठंडी हो गई थी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या नारू ऐ आग ठंडी हो जा। तो हर आग ने यह महसूस किया कि यह हुक्म मेरे लिए तो नहीं है। दुनिया में जहां जहां आग जल रही थी सब ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी की गई थी एक आग, लेकिन दुनिया की हर आग ठंडी हुई है। इसीलिए हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने महबूब बंदों की मोहब्बत में रहमतें उतारता है या उनके आसपास से अजाब उठाता है तो जो करीब में होता है सबको भी वो बरकत मैसर सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। बरकत मिल जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई दिनों तक वहां रहे और उसके बाद आग बुझाई गई और जब आग को ठंडा किया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कपड़े झाड़ते हुए कई दिनों के बाद आग से बाहर आ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, वहाँ कैसे रहे आप? यहाँ तक कि रिवायात बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर फल भी मिलते थे, ग़िज़ा भी मिलती थी, पानी भी मिलता था, सारी नेमतें मिलती थी और खाते भी रहते थे, पीते भी रहते थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने वो मुकम्मल एक बेहतरीन आरामदेह बागीचा बनाया। ये मौला की शान है, वो जब आग को चाहे ठंडा फरमाए और कभी ठंडे को चाहे तो आग भी बनाते, उसकी कुदरत के फैसले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए तो जानते हैं वहाँ पर मौजूद लोग जिन्होंने देखा वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े के बाद गांव वाले और परेशान हो गए, जिसको हम हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रहे थे, अब तो ये आग से बाहर आने के बाद हमारा आधा गांव अपने दीन में ले लिया है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार और बढ़ गए। फिर वहाँ से हिजरत करके आपको बाबिल, ये शहर इराक का है, बाबिल, आज भी वो इराक का शहर मौजूद है। बाबिल, इंग्लिश में इसको बेबीलोन कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी आबादी जहाँ है। यहाँ से हिजरत करके फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन आए जो मिस्र का हिस्सा था। अजीज़ान गिरामी, इसमें दो बातें यहाँ पर नकल की जाती हैं। एक बात तो ये है कि सारे लोग जो वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग लगाने में मसरूफ़ थे वो क्या हुए? आग जब बुझी एक ही दिन के अंदर अल्लाह ने उस कौम पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि उनके जिस्म ज़िंदगी में ही सड़ गए, ऐसे कि उनकी उंगली लगाओ तो गोश्त निकल जाए। गलन हो गई, सड़न हो गई। एक शाम तक पूरी आबादी सड़ गई और गल गई, सबके सब हिलाको बर्बाद हुए। जिन्होंने अल्लाह के नबी को आग में डाला था, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, वो अजाब में गिरफ्तार हुए। बेशक। हाँ, एक बात ये भी मैं बता दूं कि जिन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की थी, अल्लाह ने उनको अपनी मोहब्बत से भी नवाजा और इनायतों से भी नवाजा। रिवायत में दो जानवरों का भी जिक्र आता है, दो जानवरों का, एक मेंढक का और एक गिरगिट का। और छिपकली का भी है कि गिरगिट ने ये फूक फूक करके आग को बढ़ाने की कोशिश की और मेंढक ने थूक थूक करके पानी आग को बुझाने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी। ये आप अंदाज़ा करें, गिरगिट के फूकने से ना आग बढ़ने वाली है, मेंढक के थूकने से ना आग बुझने वाली, लेकिन दोनों ने अपने अपने कामों से अपनी किस्मत बना ली। गिरगिट की हमेशा ये किस्मत बन गई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गुस्ताखे नबी है, जहां इसे पाओ मार दो, और एक मार में मारो तो ज्यादा सवाब है इसको। और मेंढक के बारे में फरमाया खबरदार, इसको कहीं देखो तो मारो मत,
اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے. اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی, تھوک کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غضب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, بگڑتا کچھ نہیں ہے, لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے. آج میں یہی کہنا چاہوں گا, کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھونکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کا بھی کچھ نہیں ہونا, لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی, ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے. اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں, 2 جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیے, قرآن کی شان میں بیان کر دیے, تو یہ بھی میں بتا دوں, نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی, نہ قرآن کی شان بڑھنے والی. ان کی شان تو خود میرے مولا نے بڑھا رکھی ہے. ہاں, لیکن اتنا ہوگا کہ ان تمہارے 2 جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے. ہاں, تم پر لوگ آئیں گے, رحمتوں کے پھول برسائیں گے. ہاں, ایک زمانے میں کوئی آیا تھا جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں, لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دیکھیں, یاد ہے 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی جب مجمع میں اس اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے, روح آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے میں قلم ہی تو اٹھایا تھا, قلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا. اسی لیے میں کہتا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے, تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے. ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی, حضور کی شان میں بول کر کے کیا کر لوں گا, باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. مینڈک نے صرف 2 بوند تھوکے تھے, لیکن صدیاں گزر گئی, آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے. آگ بجھانے کی کوشش کی تھی, نبی کی حمایت کی تھی, اللہ نے آج تک اس پر رحمت کی ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو. دنیا بھونک رہی ہے تو بھونکنے دو, لیکن تم جب بھی جوش میں آئے یا جذبے میں آئے تو یوں کہا کرو, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تمہارے کہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا؟ بہت ہوگا, بہت ہوگا. آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ نبی پر کوئی بھونک رہا تھا تو ایک عاشق جواب بھی دے رہا تھا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کر رہا تھا. یہ تاریخ بن جائے گی. یہی نہیں, قیامت کے دن بھی کروڑوں کا نہیں اربوں کا مجمع ہوگا, لیکن تمہارا نام لے کر میرے مصطفیٰ پکاریں گے, نام لے کر پکاریں گے. کہاں ہے فلاں بن فلاں؟ جب لوگ گالیاں دے رہے تھے تو تیری زبان میرے نغمات بول رہی تھی. جب لوگ ہرزہ سرائی کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 700 سال ہو گئے امام بوصیری کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی ہمارے مجمعوں میں مولا صلی وسلم کے قصیدے گنگنائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کیا. مولا نے امام بوصیری کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا, ہماری مجموعوں میں زندہ کر دیا. دیکھیں حضور کی شان میں جس نے بھی کہا وہ آج بھی زندہ ہیں, ان کے نغمات بھی زندہ ہیں, ان کے اشعار بھی زندہ ہیں. گستاخی کرنے والے آئے چلے گئے, کہاں ہے ان کا, ان کی گستاخیاں کہاں ہیں؟ نہیں ملیں گی تمہیں. لیکن ہر زمانے میں ہر علاقے میں, ارے یہاں کرناٹک ہے آپ کا علاقہ, آپ کی زبان ویسے تو کنڑ ہے یا ہندی ہے یا جو بھی ہے, آپ کو عربی سے کیا تعلق ہے, عربی جانتے بھی نہیں ہو, لیکن جب کبھی کوئی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا پڑھتا ہے, سمجھ میں کچھ نہ آئے, ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو, گردن بھی جھکا لیتے ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ عشق کی بولی ہے, عشق کی بولی ہے. اور ایک عاشق نے کہا تھا, تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ, دلم پجمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ. فارسی کلام ہے, علامہ عبد الرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے, لیکن جب ہم اردو والوں میں بھی پڑھتے ہیں تو گردنیں جھومنے لگ جاتی ہیں. کیوں؟ عشق کی بولی ہے, عشق کی بولی ہے. اور یہاں پر عشق کی بولی کے لیے نہ نسل دیکھی جاتی ہے, نہ رنگ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کون سی ذات کا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈر بھی نہیں دیکھے جاتے, ہندوستان کا ہے کہ پاکستان کا ہے, یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. عشق کی بولی اگر بارڈر کے باہر سے آتی ہے
تب بھی स्वीकार किया जाता है कि नबी की तारीफ कर रहा है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वहां से इकबाल पुकार रहा है, दूसरी जमीन से इकबाल पुकार रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमने अशार देखे, जुबान देखी, फिर ये नहीं पूछा किस खानदान से है, किस मुल्क का है, किस जमीन पे रहता है, किसका शागिर्द है। हमने कुछ नहीं देखा, बल्कि अशार में मिठास थी तो नगमात को जुबान पे भी चढ़ा लिया और सीने पे भी बसा लिया। मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, दूसरे मुल्क में जाओ, अफ्रीका की सरजमीन है, मिस्र की सरजमीन है। मिस्र में अरबी लोग हैं, लेकिन हमने बाज़ाब्ता देखा है मजलिस ख़त्म होती थी जुम्मा के दिन, वहाँ पर कई उलमा होते, मजलिस ख़त्म होने के बाद बड़े बड़े उलमा, जामिया अज़हर के भी उलमा होते, और खड़े होकर कहते तुम हिंदुस्तानी हो? कहते हाँ। कहो फिर वो पढ़ो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनको क्या समझ आती थी, क्या समझ है? हमने पूछा भी था, समझते हैं आप? कहते नहीं, समझ तो नहीं आती, लेकिन इसमें मिठास ही कुछ और लगती है। ये इश्क की बोलियां हैं मेरे अजीजों। जो नबी की हिमायत में बोला, मेरा मौला हर जुबान वाले तक उसकी बात को पहुंचाता।